आज मेरे साथ डीजे बट मौजूद हैं। इमरान खान के जलसे ऑर्गेनाइज करते थे, लेकिन इमरान खान की हुकूमत के दौरान जब इतनी मर्तबा पेट्रोल महंगा हुआ तो वही डीजे बट साहब जो अच्छी गाड़ियों पर घूमते थे, कार्स पर जाते थे, उन्होंने मोटरसाइकिल खरीद ली और उन्होंने कहा कि अब मैं सफर भी मोटरसाइकिल पर ही करूंगा। महबूब कायद इमरान खान के बारे में क्या कहेंगे? दस्ते शफकत रखे ना हम गरीबों पर सब पर। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। आज मेरे साथ डीजे बट मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आपने इन्हें देखा तो होगा। ख़ास तौर पे इमरान खान के जलसे करवाने के हवाले से ऑर्गेनाइज़ करते थे और डीजे बट साहब का नाम हमारे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कई मरतबा स्टेज पे लिया और दरीना ताल्लुकात हैं। लेकिन उन्हीं इमरान खान की हुकूमत के दौरान जब इतनी मरतबा पेट्रोल महंगा हुआ और बुलंद तरीन सतह पे चला गया तो वही डीजे बट साहब जो अच्छी गाड़ियों पर घूमते थे, कार्स पर जाते थे, उन्होंने मोटरसाइकिल ख़रीद ली और उन्होंने कहा कि अब मैं सफ़र भी मोटरसाइकिल पर ही करूँगा। ऐसा क्या हुआ, वो क्या हालात हैं जो डीजे बट देख रहे हैं? एक्चुअली बात ये थी कि मुझे अपना बिज़नेस के लिए, अपने कारोबार के लिए सारा दिन बड़ा सफ़र करना पड़ता है और अप्रॉक्सीमेटली मेरा कोई पौने 200 किलोमीटर सफ़र बनता है। मुझे अपने बच्चों को स्कूल से लाना, ले जाना, उसके बाद फिर अकेडमी छोड़ कर आना, लेकर आना बेटी बेटे को, उसके बाद फिर मुझे अपने ऑफिस आना घर से, उसके बाद फैक्ट्री जाना, फिर गोदाम जाना। तो ये पूरा लाहौर के चक्कर लगते हैं जो सारा दिन, तो उसमें मेरा तकरीबन 200 किलोमीटर का सफ़र बनता है। और कोरोना वायरस की वजह से हालात पहले ही बड़े ख़राब थे, बिज़नेस है कोई नहीं, कारोबार है कोई नहीं और मतलब सफ़र करना बड़ा मुश्किल है। आप मुझे बताएं फ़ारूक वड़ाइच साहब, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा अब तक? जो जितनी महंगाई हो गई है तो क्या करें, कफ़ायशवारी भी करनी है, बचत भी करनी है किसी तरीके से। तो मैंने क्या किया है कि गाड़ी जिस दिन ये अभी पेट्रोल 10 रुपये लीटर फिर महंगा हो गया। पहले हम 3000 का टैंक फुल करवाते थे, वो 5500 रुपये में जो टैंक फुल हो रहा है तो नहीं बर्दाश्त कर सकते थे, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे पेट्रोल। तो मैंने एक मोटरसाइकिल ख़रीद ली है जो मेरा डेली का 2000 रुपये का ये मेरी कार पेट्रोल खाएगी, तो वो मेरा 500 रुपये का बाइक पे पेट्रोल लग जाएगा। मेरे ख्याल से मेरे लिए बाइक ज़्यादा बेहतर है। 1500 की बचत रोज़ की आप करेंगे? जी बिल्कुल। ये बचत करके आप कहीं ये तो नहीं कह रहे कि जिस तरह हमारे कायद लीडर बचत करवाते हैं इस तरह की इमरान खान, उसी तरह अगर मैं कर रहा हूं तो बाकी लोग भी इस तरह करें ताकि सारी पूरी कौम को बचत भी हो और पेट्रोल का ख़र्चा ज़्यादा भी ना उठाना पड़े? जिनके पास कार्स हैं वो बाइक्स पे आ जाएं। बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से तो बड़ी अच्छी बात है कि आप आज भी शिकवा नहीं करते? आप चूँकि खान साहब से बड़ी मोहब्बत करते तो शिकवा नहीं कर रहे। 140 में पेट्रोल चला गया लेकिन आप आज भी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सर बात ये है कि बाइक, ये देखें ना, अभी आपके सामने मैं ख़रीद कर लाया, ये रसीद आपको मैं जो देखें कि मुझे ये नहीं देखना कोई क्या कर रहा है, मुझे तो ये देखना है मैंने सर्वाइव कैसे करना है। मैंने अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल के साथ किस तरह से उनको पालना है। बट साहब इतने हालात तो नवाज शरीफ के दौर में ख़राब नहीं थे। सर मैं अदवार की बात करूं तो मैं तो एक मतलब गरीब आदमी था, तो दिन ब दिन अल्लाह पाक ने ये सब मुझे नवाजा। मैं तो खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह पाक ने मुझे दिया। मैं गाड़ी को बेच नहीं रहा, मैं अपनी मतलब मेरी जीप का ट्रक मैं बेच नहीं रहा, लेकिन इस्तेमाल करना कम कर देंगे, इस्तेमाल बाइक। बिल्कुल मैं मोटरसाइकिल चलाऊँगा बिकॉज़ कि मैंने कहा है कि आज से 15 साल पहले, 18 साल पहले मेरे पास गाड़ी नहीं थी तो मैं मोटरसाइकिल चलाता था। तो मैंने ये सोचा कि अब इतना पेट्रोल अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं क्यों ना एक मोटरसाइकिल ख़रीद लूँ। मैं 5 महीने के पेट्रोल के पैसे बचत करके बाइक मुझे मुफ्त में पड़ जाएगी और मैं। आप कौम को ये मशवरा तो नहीं दे रहे कि जितना पेट्रोल महंगा हो गया है आप वही पैसे अपने खाने पीने पे लगाएं और फिर साइकिलें चलाएं, मोटरसाइकिलें चलाएं ताकि आपकी सेहत भी ठीक रहे और पेट्रोल का खर्चा भी ना हो? ये वीडियो देखने वाले जितने लोग हैं ना, ये सारे मुझे गालियाँ देंगे कि बट जो मोटरसाइकिल वाले वो क्या करेंगे, वो साइकिलों पे आ जाए, मतलब वो साइकिल चलाना शुरू। वाले क्या करें? और जो हाँ साइकिल वाला नहीं, साइकिल वाला तो अफोर्डेबल है ना, उसको तो पेट्रोल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फ़ारूक भाई यकीन करें, हालात टफ हो गए से हैं, बड़े टफ हो गए। मैंने आपसे पहले कहा ना कि मेरा 2000 रुपये का पेट्रोल, मेरी ये गाड़ी है, इस पे भी 2000 रुपये का पेट्रोल जो है वो लगता था। अभी भी आप खान साहब की जो जलसे होते हैं या हुकूमती जो प्रोग्राम होते हैं
ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। आखिरी मरतबा खान साहब से आमना सामना हुआ, कोई शिकवा किया, शिकायत की, जेल में भी गए, कैदी भी बने, हालात भी देख रहे हैं, महंगाई का भी सामना कर रहे हैं, बाइक यूज़ करना शुरू कर दी, कोई शिकवा किया, कहीं भी आमना सामना हुआ? सर शिकवा तो अल्लाह पाक से ही किया जाता है और जवाब शिकवा भी अल्लाह पाक ही हमें नवाजते हैं। अल्लाह पाक से ही हम हमेशा हर चीज़ के लिए, मदद के लिए या कोई भी हमारी जो ख्वाहिश होती है वो करते हैं। लेकिन खान साहब के साथ बिल्कुल ये कश्मीर तराड़खल में खान साहब ने कहा डीजे भट्ट बड़े कमज़ोर हो गए हो, तो मैंने शुक्रिया अदा किया, अल्लाह पाक है, खान साहब की मेरे ऊपर नज़र पड़ी और उन्होंने कहा कि डीजे भट्ट कमज़ोर लग रहे हो। तो मैंने कहा खान साहब ज़रा तोला रखो। दस्ते शफ़क़त रखें ना हम गरीबों पर, सब पर, साउंड वालों पर स्पेशली, जो जिनको सबसे पहले अताब का निशाना बनाया जाता है। और ये देखें कि गवर्नमेंट कोई भी हो, कोई भी गवर्नमेंट, सबसे पहले स्पीकर वाला उठाया जाता है। अब आपने बाइक तो ले ली, कल ही बाइक खरीदी है आपने। बिल्कुल। और ये अब आप ये है कि अब बाइक सारा काम इसी पे करेंगे। सर लाजमी बात है कि एक बंदा या दो बंदे होंगे तो हम बाइक ही चलाएंगे। ज़्यादा मसला हो तो फिर गाड़ी। ज़्यादा मसला होगा तो 4 बंदे 5 बंदे तो फिर गाड़ी पे। महबूब कायद इमरान खान के बारे में क्या कहेंगे, पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? लोग आपको सुनते भी हैं टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब पे, क्या कहना चाहेंगे? कोई बात, पेट्रोल एक मरतबा महंगा, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, अब क्या कहना चाहेंगे? मैं खान साहब से ये कहूँगा कि खान साहब प्लीज़, हम लोग इजी एक्सेस हैं लोगों तक पहुँचने का। मैं यहाँ मार्केट में जहाँ पर हूँ, मेरे राइट लेफ्ट पड़ोसी सारे मुझे कसूरवार ठहराते हैं कि डीजे भट्ट तू लेकर आया था इमरान खान को। खान साहब हमने आपको वज़ीर आज़म बनाने के लिए बड़ी मेहनत की, बड़ी मशक्क़त की और अभी भी हम आपके लिए दुआगो हैं। अल्लाह पाक आपको हमारे ऊपर थोड़ा सा, गरीबों के ऊपर स्पेशली कुछ ऐसा आप कर दें, कोई जादू की छड़ी ऐसी चला दें कि जिससे हमारे जो मुल्क में ये गुर्बत है ये ना सिर्फ कम हो बल्कि ख़त्म हो जाए। गरीब और ज़्यादा पिसना शुरू हो गया है और हमारी कम्युनिटी, साउंड कम्युनिटी तो बहुत ज़्यादा पिस रही है, तो मेहरबानी है। ये है जनाब डीजे भट्ट साहब, जिन्होंने बड़े बड़े जलसे खान साहब के ऑर्गेनाइज़ करवाए, लेकिन हालात जब तंग होते हैं, जब पेट्रोल बार बार महंगा होता है, तो फिर कार से बाइक पे भी आना पड़ता है। और यही डीजे भट्ट साहब के साथ हुआ। लेकिन आज वो इमरान खान साहब से शिकवा भी कर रहे हैं और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि हालात ठीक कीजिए। ना सिर्फ ये बल्कि 22 करोड़ आवाम इमरान खान साहब की तरफ देख रही है कि हुजूर हम पर रहम कीजिए। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।